हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपन सिंह राजपूत DSR फॉर यू में आपका बच्चों वेलकम करता हूं। बच्चों NAS सर्वे जो हो रहा है उसका पेपर 3 है, जो उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं हिंदी विषय का। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कोशिश किया है, जितना मुझसे बन पड़ा आपके लिए हेल्प कर दी है यहाँ पे। तो बच्चों फटाफट आप इनके आंसर देख लीजिए और इस पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 12 नवंबर को आपको पेपर है। सबसे पहला जो प्रश्न बन रहा है वो एक यहाँ पे देखिए, पूरा ये गद्यांश लिखा हुआ है कि सुसु डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह है स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा, मतलब डॉल्फिन मछली है एक, मतलब जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये एकांत में रहना पसंद करती हैं और ये गंगा नदी में जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको ये डॉल्फिन जो है ये नष्ट कर दी देती हैं। ये झींगा तथा छोटी मछलियों को निगलने के लिए पानी की गहराई तक चली जाती हैं, और मगर अब इनकी संख्या कम होती जा रही है और इसके मुख्य कारण है शिकार होना, नदी जो हो रही है उनका घटता प्रवाह, नदी के पानी में भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो जा रहा है, बांध बन जाना, इनके कारण इनका संकट आ गया है। तो इसी से जुड़ा प्रश्न है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर आएगा बच्चों ए। इस वाक्य में हम कह सकते हैं कि डॉल्फिन उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही है। आप पूरा गद्यांश को पढ़िएगा तो उत्तर आपसे बन जाएंगे। दूसरा वाला है जो बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों डी। इन मछलियों में एक कौन सी खूबी है कि ये एक विशेष आवाज़ निकालती हैं। तीसरा वाला जो प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन होगा बी कि ये मछलियां समुद्र में नहीं रह सकती, इसलिए तो ये गंगा नदी में रहती हैं। और चौथा है, दिए गए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कौन से कारण हैं। तो मुख्य कारण है बच्चों बी वाला, बहुत सी नावों का नदी में चलना, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है और इन डॉल्फिन को दिक्कत होती है। अब ये डायग्राम देखें आप। गद्यांश में रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे के चित्रों में से सुसु डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए आप लोग, ये है डॉल्फिन का चित्र। फिर छठवा जो है, मेरी कक्षा की सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में खालिस्तान विजेता रह चुकी है। तो सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो बच्चों छठवे का ऑप्शन होगा बी, अंतर्राज्यीय। ठीक है, बाकी जो हैं वो सारे गलत लिखे हुए हैं, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है छठवे का वो सही होगा। फिर आती है अगले प्रश्न की बारी। हमें धन का व्यय नहीं करना चाहिए, इस सूक्ति में रेखांकित शब्द से क्या अर्थ निकलता है कि यहाँ वाला कि हमें धन व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। सी वाला ऑप्शन, सातवें का सी। आठवें का बच्चों, इसके बाद अब जो प्रश्न है इसके लिए आपको ये कविता पढ़नी पड़ेगी। इसमें 8 से 12 तक के उत्तर देने हैं। तो कविता को आप देख लीजिएगा, हिंदी है बच्चों, ज़्यादा तो आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। तो इस कविता की पंक्तियों को आप पढ़िएगा। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर बनेंगे, 8वां है, हर दिन त्यौहार जैसा लगे इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है। तो बच्चों 8वें का उत्तर होगा डी, सब लोगों में प्रसन्नता फैलाएं। ठीक है, जब सब खुश रहेंगे तो त्यौहार जैसा रहेगा पूरा माहौल। फिर 9वां प्रश्न देख लें बच्चों। 9वां जो है, 9वें का उत्तर होगा बी वाला, पढ़ने लिखने के। 10वां जो है, 10वें का भी बी वाला, धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। 10वें का भी बी लगा लीजिएगा। देखिए पद्यांश को आप पढ़िएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। 11वां है, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रश्न करने के लिए कह रहा है। तो 11वें का उत्तर होगा बच्चों डी वाला, तंदुरुस्ती के लिए। फिर 12वें का उत्तर देख लें और 13वें का उत्तर देख लें। तो 12वां जो है बच्चों, इसका उत्तर होगा डी। 11वें का भी डी, 12वें का भी डी। और जो 13वां प्रश्न है, 4 छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा। रेखा, दस्तावेज, निरीक्षण, इनको आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना, रेखा ने क्या लिखा, राकेश ने क्या लिखा, निखिल ने क्या लिखा और अक्षत ने क्या लिखा। तो 13वां जो है बच्चों, इसका ए वाला ऑप्शन, पहले दस्तावेज, फिर निरीक्षण, फिर बरबस, फिर मुंगेरी और फिर मृदुल, इस तरीके से। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है इसका, 13वें का ए वाला ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, वो आपका सही होगा। फिर इसके बाद फिर से आ गया एक प्रश्न, आप इसको देखें। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के उत्तर आपको देने हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है छुट्टी गांधी जयंती की। तो देखें आप, ये 26 से 30 जरूर लिखा है, मगर थोड़ा सा शायद यहाँ कुछ गलत हो गया है। देखिए क्योंकि 14वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं ना हम, 13वां ए रहा, 14वें में आप देखें उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो 14वें का उत्तर होगा बच्चों डी, पूर्व प्रदेशी गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते हैं। ठीक है, फिर 15वां है, तो 15वें का सी। देखिए वो गद्यांश में जो शुरुआत में हेडिंग डली कि 26 से 30 तक, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जैसा भी जो कुछ भी है। एक्चुअल में यहाँ पे 14-15 प्रश्न चल रहे हैं तो उनके हैं। तो 14वें का उत्तर लगा लें डी, 15वें का उत्तर आ जाएगा सी। उसके बाद बारी आती है 16वां नंबर प्रश्न की। तो देखें आप, लेखक के पैर रह रहकर कांप जाते थे क्योंकि। इसका उत्तर होगा डी वाला, वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। फिर 17वां, पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश ना होने पर लेखक हताश हो गया था। तो क्यों? क्योंकि वह साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया। इस टाइप से हताश से जुड़ा आपको प्रश्न बताना था, तो वो बना दिया आपने। 17वें का बी हो जाएगा। 18वें का लगा लें बच्चों ए वाला और 19वें का सी वाला।
देखिए ये जो व्यंग रस बताना है 19वें में, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। अच्छे से हिंदी है, सरल सरल के आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। अब अगला जो फिर से है, देखिए 20 से 23 अब दे रहे हैं। अब यहाँ सही दिया हुआ ने वोटर आईडी के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे कि वोटर आईडी क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोटर आईडी क्या होती है। ये मतदाता पहचान पत्र। तो भारत का जो नागरिक होता है उनके लिए पहचान बनाई जाती है एक, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे वोटिंग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र बनाए जाते हैं। आधार कार्ड तो बेटा छोटे बच्चों के भी बन जाते हैं, 6 माह के बच्चे, 1 माह के बच्चे के भी बनाए दिए जाते, पर मतदाता परिचय पत्र केवल 18 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्तियों के बनते हैं और उससे वो वोट डाल सकते हैं। ये देखिए कौन बनवा सकता है, तो ये पूरे लिखा जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, पागल ना हो। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म 6 वोटर लिस्ट के लिए, फॉर्म 7 नाम कटवाने के लिए, फॉर्म 8 वोटर कार्ड में अपडेशन या संशोधन के लिए। फिर देखिए पूरा लिखा हुआ है कि इसमें, तो ये आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर से बता दूं, वोटर आईडी से जुड़ा यहाँ पर प्रश्न है, मतदाता परिचय पत्र जो बनते हैं, पहचान पत्र बनते हैं, इससे संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं। बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं इसके उत्तर हम। सबसे पहले है पते के प्रमाण में क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी और कुछ भी लिखा है वो भी आप देख लीजिएगा। 20वां है, कई लोगों के वोटर आई कार्ड बनवाने में का काम झंझट भरा लगता है। क्यों लगता है 20वें का उत्तर देखें, क्योंकि वोटर आई कार्ड बनवाने की फ़ीस बहुत अधिक है। ये बात गलत है, बाकी 3 बात सही है। वोटर आई कार्ड बच्चों फ्री में बनाए जाते हैं। 21वां का उत्तर देख लें बच्चों, 21वें का डी वाला ऑप्शन होगा बैंक में खाता खुलवाने के लिए, और 22वां जो है 22वें का सी होगा, फॉर्म नंबर 8। ठीक है, यदि कोई करेक्शन करवाना हो, ठीक करवाना हो तो उसके लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। 23वां है, राधिका की उम्र 23 वर्ष, वह अपना वोटर आई कार्ड बनवाना चाहते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों 23वें का ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा, केवल उम्र का प्रमाण आपको ज़रूरी, यहाँ पे 23 साल की क्योंकि है वो, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है केवल एक, वो बस देनी पड़ेगी आपको कि आप 18 के हो गए कि नहीं। फिर जो 24वां है, 24वें का उत्तर बच्चों आएगा सी वाला, शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। ये लिखा है भारत की जनसंख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है, तो इसमें आप 24वें का सी लगा लीजिएगा। फिर बारी आई बच्चों 25वें की, तो देखें इसको आप देखें, जादूगर ने अनोखे करतब देखकर नीरज की आंख क्या हो गई, फैल गई, मूंद गई, चढ़ गई या लग गई। तो बच्चों 25वें का ए वाला आएगा, आंखें फैल गई, मतलब कि वो आश्चर्यचकित हो गया। 26वां है, शाम होते ही सेना कूच करने लगी। रेखांकित मुहावरे का वाक्य अर्थ क्या हो सकता है, तो 26वें का आएगा बच्चों डी वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी। अब इसमें बताना विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है, भविष्य का भूत, विचार का साकार, जटिल का सरल, विरोध का समर्थन। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे 28वां क्वेश्चन आ रहा है, 28वें का ए आ जाएगा बच्चों। वो 26वां जो निकल गया उसका डी लगा लीजिए, 27वें का बी लगा लीजिएगा, 27 का बी, और जो 28वां ये है इसका आप ए लगा लीजिएगा। फिर उसी के नीचे आप देखें मुहावरे को पूरा करना था, 29वां क्वेश्चन वो निकल गया, माफ़ कीजिए, उसमें ए आएगा। 30वें को आप देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो गया इसलिए जल्दबाजी हो गई, आप मिला लें। ठीक है, 29वें का ए लगा लीजिएगा। 30वें का ए आएगा बच्चों, 30 वाला जो है 30वें का बी, माफ़ करना, 30वें का बी आएगा, सॉरी जल्दबाजी हो गई थोड़ी सी। 31वां, अब बारी आई 31वें प्रश्न की, तो 31वें का बी लगा लें आप लोग। 32वां जो है 32वें का डी आएगा। क्या लिखा हुआ है, सोहम, करुण, शार्दुल, हर्षद, कमलजीत। तो इसको देखो कमलजीत, करुण, ये बताना है वर्णमाला के क्रम के हिसाब से, तो 32वें का डी आएगा। फिर से बता दूं, 31वें का बी, 32वें का डी, इसके पहले जरा 30वें का बी आया था। ठीक है, आप 30वें का बी लगा लीजिए, पूरा बता दिए, 31वें का बी, 32वें का डी। अब उसके बाद 33 नंबर, तो उसके लिए पहले आपको ये कथन पूरा पढ़ना पड़ेगा। राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए, वह रोबोट झूठ पकड़ सकता था, झूठ बोलने वाले। यहाँ पे फिर उसके बाद ये क्या कथन आएंगे, तो देखें ये थोड़ा शॉर्ट में छोटे में लिखा हुआ है। पापा गुस्से में राजू से बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने माता पिता से झूठ बोलते हो। तो उसके बाद ये पूरा चल रहा है, देखिए 33 नंबर यहाँ ये लिखा है, शुद्ध वाक्य चुनकर आपको रिक्त स्थान 33 की पूर्ति करनी। वो जो 33 ऊपर आया है बच्चों, तो इसमें आप देखें 33 जो है 33 का डी वाला ऑप्शन आएगा, के गाल पर खींचकर चांटा मारा। फिर 34वां है जो 34, तो 34वें का आप लगा लें डी, 35वें का बी, 36वें का भी डी आएगा। तो देखिए आपको बता दें 36वें का बच्चों डी आएगा। पापा ने गुस्से से राजू से कहा कि उसे अपने माता पिता से झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। 37वां है, तो 37वें में आप देख लें 37 का ए वाला, जब जब,
ठीक है। फिर 38वां है जो राजन ने बताया कि उसका दोस्त मितभाषी है। राजन क्या कहना चाहता है, तो 38वें में ए वाला उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। 39वां आप देख लें तो 39वें का डी लगा लें। 40वें का भी डी आएगा बच्चों, जलद। ठीक है, कमल का होगा पर्यायवाची जलद। फिर इसके बाद बारी आती फिर अगले प्रश्न की, तो फिर आपको एक छोटा सा गद्यांश दे दिया है, इसको आप पढ़ें और इसके बाद इनके प्रश्न को उत्तर। तो 41वां है जैसे उक्त आलेख का संदर्भ, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। तो 41वां आप देख लें बच्चों, 41वें का डी आएगा। फिर 42वें का भी डी आएगा और 43वां इसका भी डी आएगा। मतलब 41, 42, 43 के डी वाले ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, 41, 42, 43। फिर उसके बाद 44 मंत्र, म्यूजिक एवं शंख ध्वनि से निकलने साउंड वेव्स तरंगों का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सकारात्मक नकारात्मक क्या पढ़ा, तो बच्चों 44वें का बी सकारात्मक, मतलब अच्छा, पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, वो उसी के बारे में कहा गया है। 45वां 45 का बी वाला लगा लीजिए आप, ये कहाँ के शरणार्थी शोधार्थी थे, सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के। जो आपका जो प्रश्न आया है उसी से जुड़ा यहाँ पे ये प्रश्न है। इसके बाद फिर एक गद्यांश आया, एक आदमी गुब्बारे बेच कर जीवन यापन करता था। वह गांव के आसपास भरने वाले हाटों में जब गुब्बारे बेचता, बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के गुब्बारे रखता, लाल पीले हरे नीले, और जब कभी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही, झट से एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है, इसको आप बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत मतलब हिंदी में बच्चों आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ एक बार ध्यान से आप पढ़ें और आप आंसर दे सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 46, 47, 48, 49, 50, इन सब के उत्तर मैं इकट्ठे दे दे रहा हूँ बच्चों। तो 46 का होगा सी, 47 का बी, 48 का बी, 49 का ए, और 50वां जो प्रश्न है उसका आएगा बच्चों ए। कोई अपनी लाइफ में क्या अचीव करेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, हमारा एटीट्यूड। जैसे आपका एटीट्यूड अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं समझोगे तो आपको नुकसान होगा। फिर आया गद्यांश, उसको पढ़िएगा, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता नहीं, पूरा आप पढ़ लेना। इसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो 51, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है, तो इसमें ये बताया गया है, पूरा जो गद्यांश है इसमें देखें आप, इसमें आतंक से जुड़ी बात करी गई है कि आतंकवादी जो होते हैं वो सर्वनाश ही करते हैं। तो 51वां है जो 51, उसका बच्चों आएगा आंसर ए। 51, 51 का ए आएगा। 52 का बी लगा लीजिए आप, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कहाँ हुआ था, तो बी वाला, जापान की अजय शक्ति की पराजय से। तो 53वां 53 का बच्चों सी आएगा, जापान के विनाश ने। ठीक है, विनाश से ये पता चला कि परमाणु बम सबके लिए नुकसानदायी हैं। फिर 53 का बच्चों सी वाला आ जाएगा, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों के बनाने की प्रेरणा दी, तो सी वाला, जापान के विनाश ने। फिर 54वां 54 का बी, 55 का डी लगा लीजिए आप ऑप्शन, 56 का बी, 57 जो है अभी आपका आधा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो पीछे मिलेगा आपको, अगले स्लाइड में मिल जाएगा। 57 का जो आंसर है, तो 57 का आ जाएगा बच्चों ये डी वाला, आतंक और विश्व विनाश का भय। फिर आया गद्यांश, देखिए पूरे प्रश्न उत्तर आपको गद्यांश पद्यांश में ही मिलेंगे, इनको आप पढ़ें और उत्तर दे दें। 58 और 59 की बात हो रही है, तो 58 का लगा लीजिए बी, 59 का आ जाएगा बच्चों ए। 58 का बी, 59 का ए। फिर आया 60वें नंबर का प्रश्न, कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है, तो 60वें का बच्चों कैसे, सी वाला ऑप्शन, धैर्य की कुदाली से। फिर उसके बाद 61वां नंबर है जो 61वां आप देखें, 61वां 62वां 63वां बच्चों बहुत अच्छा है, तीनों के उत्तर सी लगा लो आप, 61 62 63 के आप सी लगा लो। फिर जो 64 है, 64वें का आएगा बच्चों बी, अर्थ। देखिए पैसा जो है उसे अर्थ या आर्थिक रूप में जाना जाता है, तो उसका हो जाएगा। ठीक है, फिर 65 का बच्चों ए आएगा। 66 वह वाक्य जिसमें पत्र शब्द चिट्ठी के अर्थ में आया है, तो 66 का ऑप्शन नंबर होगा बच्चों ए। फिर 67 और 68, तो 67 का डी लगा लीजिए। 68 का बच्चों सी वाला आएगा, मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य जब कॉम्बिनेशन से, बच्चों आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आपके उत्तर बताने थे इसलिए शॉर्ट में बता दिया है। 69 और 70, तो 69 का आ जाएगा बच्चों बी वाला ऑप्शन, हिमांशु, कलानिधि का हो जाएगा हिमांशु, और 70वां जो ए है उसका 70वें का ए लगा लीजिएगा, नीली। बच्चों यहाँ पे हमारा ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ NAS एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लें। गुड बाय।